कि जाइगोट से, सिंगल जाइगोट से पूरे प्लांट का डेवलपमेंट होता है। सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट ऑलरेडी बना हुआ हो, जो प्लांट है उसका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो एक जाइगोट से कैसे होता है, डायग्राम आपके बोर्ड में किस तरह से पूछा जाएगा। सीड के अंदर में मूलांकुर और परांकुर दोनों होने चाहिए। अगर किसी एम्ब्रियो में ये चार चीजें पाई जाती है, हमने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट या भ्रूण विकास में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स में, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके पास मान लीजिए ये जाइगोट है यानी युग्मनज। तो जब जाइगोट में डिवीजन होता है तो दो तरह के सेल्स बनते हैं। उनमें से एक सेल का नाम होता है बेसल और दूसरा है टर्मिनल। और जाइगोट से सीधे बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से बनता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और फिर ग्लोब्यूलर से बनता है हार्ट शेप, और फिर हार्ट से बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस है पूरे चैप्टर में। अब तक हमने जो पढ़ा है वो है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद का, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या निषेचन पश्च की घटनाएं क्या क्या है, उनमें से हम लोग पढ़ रहे हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास या एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ये जो सीक्वेंस लिखा है हमने, इसके बारे में दो तीन बातें लिखा था मैंने, आपको शायद बीच में छुट्टी हो गई। तो लिखा था कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होगा वो होगा आपका माइक्रोपाइल से, क्योंकि जाइगोट वहीं पे बनता है। देखिए आपकी कॉपी में लिखा होगा। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट यानी जाइगोट जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये भी लिखा होगा, यानी भ्रूण विकास से पहले भ्रूण पोष का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये सब बातें लिखवाया था मैंने, और मैंने कहा था कि इसका डायग्राम जो है वो आपको समझना है। तो आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग आज की क्लास का हेडिंग ये है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, यानी डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी द्विबीज पत्री भ्रूण का विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो या द्विबीज पत्री, देखो प्लांट दो तरह का है, एक है मोनोकॉट और एक है डाइकॉट, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। अब ये मोनोकॉट डाइकॉट क्या है, या कॉटिलिडन किसे कहते हैं, बीज पत्र किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यूं समझिए कि आज की इस क्लास में आपको दो तीन मोटी मोटी बातें समझना है कि जाइगोट से, सिंगल जाइगोट से पूरे प्लांट का डेवलपमेंट होता है। सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट ऑलरेडी बना हुआ होता है। जो प्लांट है उसका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो एक जाइगोट से कैसे होता है, भ्रूण पोष यानी एम्ब्रियो में और सस्पेंसर में कंफ्यूजन अक्सर होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये डायग्राम आपके बोर्ड में किस तरह से पूछा जाएगा, एक मिनट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए ये जाइगोट है, जो पिछला डायग्राम आपने बनाया था, दिस इज जाइगोट। और जाइगोट के बारे में आपको एक बातें दो बातें याद रखनी चाहिए। मैंने बताया था कि ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है, और क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, सिंगल सेल, क्या होता है, सिंगल सेल, और क्या है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित,
द्विगुणित होता है, सिंगल सेल मतलब एक कोशिकीय होता है ना। ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ये इस जाइगोट में डिवीजन होगा, तो डिवीजन होने के बाद सबका ध्यान इधर हो, इधर उधर ना देखें, सबको इधर देखें। जब जाइगोट डिवाइड करता है तो इसमें दो सेल का फॉर्मेशन होता है। एक सेल को बोलते हैं, नीचे वाले को बेसल सेल, बेसल सेल, और इसको बोलते हैं टर्मिनल सेल। ठीक है, अब इसमें वापस से दोनों में बहुत डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। अब इसमें डिवीजन होता जाएगा, तो ये डिवीजन करके इस तरह से आपके 4 सेल्स बनाएंगे। इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। अब देखिए कितने सेल है, 4, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट, यानी प्रो एम्ब्रियो चतुष्क, प्रो एम्ब्रियो चतुष्क, यानी 4 जो सेल्स होती है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो सेल है ये लगातार डिवाइड करती जाती है इस तरह से। ये इस सेल में अगर हम ये वाला पोर्शन बात करेंगे तो इसको बोलते हैं, ये वाले को बोलते हैं हाइपोफाइसिस, और ये वाला, या इसको सीधे को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये होता है आपका सस्पेंसर। सस्पेंसर, गाड़ी का सस्पेंसर सुना है कि गाड़ी की सस्पेंसर खराब हो गई है, मतलब जो पुश करके धक्का देके रखता है उसको सस्पेंसर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, प्रो एम्ब्रियो को ऊपर से धक्का देता है, ये होता है हॉस्टोरियल सेल। सस्पेंसर को हिंदी में भी यही लिखेंगे, सस्पेंसर। और एक है आपका हॉस्टोरियल सेल या हॉस्टोरियल कोशिका। अब जरा देखना, हॉस्टोरियल सेल्स यानी इस प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट में एक डिवीजन और होता है। तो ये 4 सेल है, तो ये प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट हो जाएगा, लाइक दिस। ये अब इसका नाम क्या है, कितने सेल्स हैं बोलो जरा, बोल ही नहीं रहे हो। प्रो एम्ब्रियो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेंट। अरे इसमें 4 थी, इसमें डबल हो जाएगी, ऑक्टेंट, है ना। तो प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, पता नहीं, 8 क्या, अष्ट, अष्टम बोलते हैं इसको। चलिए, अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ऐसी ही रहेगी, सस्पेंसर सेल, लाइक दिस। और नीचे में ये आपका हॉस्टोरियल सेल है, सस्पेंसर है, ये वाला हॉस्टोरियल है। अब जरा देखना, ये प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट जो है वापस से डिवीजन में जाएगा तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा, यानी अब ये कितनी सेल्स हो जाएंगी देखो जरा, 16, 8 थी इस तरह से, और इसके जस्ट डबल हो जाएंगे। अब इसको डर्मेटोजेन बोलते हैं। और ये वाले सेल जो है यहां पर सस्पेंसर वाले सेल्स में एक सेल को बोलते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस यानी हाइपोफाइसिस। अब अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो इसका डायग्राम खाली बना दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, और पूछा जाता है अगर एनसीईआरटी में है तो आपके सिलेबस में हुआ। ये हॉस्टोरियल, हॉस्टोरियल, बाकी सेल आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए, ये जो यहां पे हॉस्टोरियल यानी हाइपोफाइसिस है, इसमें डिवीजन होता है और ये डिवाइड करके 8 सेल का फॉर्मेशन करता है। ये
1 2 3 4, 1 2 3 4। बाकी चीज है एज इट इज, यहां सस्पेंसर है ये, और नीचे में हॉस्टोरियल सेल। तो इसको अभी हम क्या बोल रहे हैं? डरमैटोजेन, डरमैटोजेन। अब ये वाला क्या है? ये वाला पोर्शन हाइपो, हाइपो बोलो फाइसिस। बाकी चीजें नहीं लिख रहा हूं, ये दोनों सेम ही चीज है, यानी हॉस्टोरियल, ये वाला सस्पेंसर, ये सस्पेंसर और ये हॉस्टोरियल। अब जरा ध्यान देना, सबका ध्यान इधर हो। ये जो दोनों सेल है, ये यहां पे 4 सेल है, तो ये दोनों सेल और ये दोनों सेल, ये नीचे जाके रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। किसका? रूट कैप। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल गोप, यानी जड़ के ऊपर में टोपी, यानी इसको बोलते हैं मूल गोप। और ये वाले को बोलते हैं, ये बनाएगा रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स। अब जरा देखना, 1 2 3 4, यानी अगर हम 4 सेल जैसे यहां लिए ऊपर की 4 सेल्स, तो ये वाले सेल्स का फॉर्मेशन जो होगा ये बनाएगा आपका हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, ये सब टर्म से घबराओ मत, अभी क्लियर हो जाएगा। और ऊपर में ये जो दो बनाएगा, ये बनाएगा आपका फिलिम्यूल। फिलिम्यूल, फिलिम्यूल को बोलते हैं परांकुर। हाइपोकोटाइल को हाइपोकोटाइल ही याद रखना है, हाइपो। अब जरा देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, देखो जरा, जाइगोट से बेसल सेल, सॉरी बेसल सेल और टर्मिनल सेल, फिर प्रोएम्ब्रियो, फिर हॉस्टेरियल सेल, और फिर यहां पे आपका प्रोएम्ब्रियो ऑक्टेंट, और फिर यहां पे ये वाला सेल जो बोलते हैं, ये स्थिति है आपकी यानी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की। तो इस संरचना को बोलते हैं ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। दिख रहा है? यानी गोलाकार, गोलाकार बनाइए, आप बनाइए गोलाकार भ्रूण। साफ साफ बनाइएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा, एक ही पेज में आना चाहिए, बनाइए। और इसके बाद हार्ट शेप बनता है। साफ साफ बनाइए। ये आपका हो गया हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो यानी हृदयकार भ्रूण। और इसके बाद लास्ट में बनता है ये आपके कॉटिलिडेंस हैं।
These are the cotyledons. बीज पत्र। प्लीम्यूल, प्रांकुर, ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी भ्रूणी अक्ष। ये एज इट इज हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल ये आपका सस्पेंसर। ये क्या है? मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। मूल कॉर्टेक्स, मूल कॉर्टेक्स। ये वाला पोर्शन को बोलते हैं रेडिकल। स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ऊपर वाला मिटा दे। मैं ये कह रहा हूं आपके पास, आपने इस स्थिति में छोड़ा था। सबका ध्यान इधर हो प्लीज, इधर देखिएगा सब लोग। अभी कुछ लोगों ने बोला समझ में नहीं आया ये डायग्राम, उसको समझाने के लिए आपको मेरे तरफ देखना पड़ेगा। बिल्कुल फुल अटेंशन चाहिए, मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करना है। आपने यहां तक समझा हुआ था, देखो जरा, ये चीजें थी और यहां पर आपका एक एग सेल था या सिनर्जिड्स, बोलो, ये सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई और यहां एंटीपोडल सेल। सबका ध्यान इधर हो। एक मेल गैमेट गया था, यहां पे फ्यूज हुआ था, ये क्या बनाया था? पेन। पक्का? बोलो। बोलते नहीं हो, फिर मरियल मरियल आदमी सब बैठा हुआ है। ये क्या है? एग है, बोलो। एग के साथ में मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो क्या बनाया? बोलो, अरे बोलो बुद्धू। जाइगोट यानी युग्मनज। ये जाइगोट और युग्मनज, बाकी ये सिनर्जीज, एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो गए, खत्म हो गए। पक्का? हमने बात कहां से उठाया? जाइगोट से। बोलो ना। ये जाइगोट कैसा है? सिंगल है, डबल है? सिंगल सेल है। कैसा है? सिंगल सेल है। देखो ये एनर्जी। तो मैंने कहा ये जाइगोट है साहब, ये जाइगोट को अकेला बनाऊंगा एक सेल में। अब इस जाइगोट में डिवीजन हुआ, दो सेल बन गए साहब। चलो कोई बात नहीं। एक को क्या बोला? बेसल सेल। एक को बोला टर्मिनल सेल, आधार कोशिका और सिरा की कोशिका। स्टेप नंबर 1 डन। अब देखो स्टेप 2 में क्या हो रहा है? ये सेल वापस से डिवाइड कर रहा है और इस डिवीजन के बाद में दो चीजें बन रही है। यानी ये ऊपर वाला सेल डिवाइड कर रहा है, यानी बेसल सेल जो डिवाइड कर रहा है, तो इससे बन रहा है प्रो एम्ब्रियो। बोलो क्या बन रहा है? प्रो एम्ब्रियो। और अगर ये सॉरी ये बेसल टर्मिनल सेल है ना, तुम लोग बेवकूफ आदमी हो। ये बेसल सेल ये है, टर्मिनल सेल ऊपर वाला है। टर्मिनल सेल डिवाइड किया तो क्या बनाया? बोलो, प्रो एम्ब्रियो। और जो बेसल सेल डिवाइड कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? बोलो, सस्पेंसर। यही वाला तो बनाया, सस्पेंसर प्लस हॉस्टोरियल। बोलो, हॉस्टोरियल सेल या कोशिका। अब जरा देखो, एक टर्मिनल सेल डिवाइड कर रहा है, प्रो एम्ब्रियो बना रहा है, लेकिन प्रो एम्ब्रियो क्या 4 वाली कोशिका है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट, चतुष्क, है ना। देखो 4 सेल बन रही है तो इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। नीचे वाला है सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल। अब देखो स्टेप नंबर 3,
देखो जरा स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है साहब, प्रो एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा है, प्रो एम्ब्रियो डिवाइड कर रहा है, यानी प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट ये डिवाइड कर रहा है और क्या बनाता है, जोर से बोलो, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। ऑक्ट मतलब 8, यही तो हुआ। अब जरा देखो 4th नंबर स्टेप में प्रो एम्ब्रियो वाला पोर्शन तो डिवाइड करके प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट बना लिया, लेकिन नीचे के जो सेल्स है यानी सस्पेंसर सेल्स में, यानी ये जो डिवाइड हो रहा है, एक सेल डिवाइड होने के बाद क्या बना रहा है, हाइपो, बोलो जोर से, हाइपोफाइसिस। क्या बनाया, हाइपोफाइसिस। अब जरा देखो प्रो नेक्स्ट स्टेप में 5th नंबर स्टेप में देखो प्रो एम्ब्रियो में फिर से डिवीजन हो रहा है। देखो जरा, प्रो एम्ब्रियो डिवीजन कर रहा है, देखो प्रो एम्ब्रियो, और कैसा है ये, ऑक्टेंट है, बोलो। अब ये ऑक्टेंट वाला डिवीजन करके 16 सेल्स बना लेता है और इसको हमने क्या नाम दिया, डर्मेटोजेन, डर्मेटोजेन। अब जरा देखो प्रो एम्ब्रियो 8 सेल थे, यहां कितने बन जाएंगे, 16। अब स्टेप नंबर 6 में देखो प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट के बाद नीचे में लगा हुआ है क्या, हाइपोफाइसिस, यानी हाइपोफाइसिस डिवाइड करेगा, बोलो हाइपोफाइसिस डिवीजन करेगा और यहां पे 8 सेल्स बनाएंगे, कितने, 8 सेल्स, जिसमें से 8 सेल्स में से, यानी यहां पे जो सेल्स बन रहे हैं आपको, एक बन रहा है नीचे वाला, कहा गया ये वाला, यानी इसमें से डिवीजन करेगा और एक बनाएगा रूट कैप और एक बनाएगा रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स। कुछ नहीं मेरे भाई, एक सेल से 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से होता जा रहा है। मैंने आपको अभी बताया था कि एक सीड के अंदर में छोटा सा प्लांट ऑलरेडी रेडी होता है। कैसे रेडी होता है, एक ही सेल तो था, कैसे एक छोटे से सीड में पूरा प्लांट निहित होता है। इसका मतलब यह है कि प्लांट सीड के अंदर में डेवलप होगा, वो डिवीजन कैसे कैसे होगा, वो स्टेजेस के बारे में यहां डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब जरा देखो मुझे, रूट कॉर्टेक्स, रूट कैप और रूट कॉर्टेक्स तो बना लिया आपने। अब जरा सबका ध्यान इधर और देखिए, मैंने आपको बताया था शुरुआती क्लासेस में कि मान लीजिए ये सीड है, सीड क्या है, सीड। इस सीड में 2 चीजें होती है, जब आप पानी में डाल के वापस जमीन के हवाले करते हैं तो अंकुरित होने लगता है, बोलो ऐसा ही था। ये वाले को क्या बोलेंगे, रेडिकल। क्या बोलेंगे, रेडिकल। इससे क्या बनेगा, रूट। क्या बनेगा, रूट। इसको क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल। इससे क्या बनेगा, शूट या स्टेम। क्या बनेगा, स्टेम। इसको बोलते हैं मूलांकुर। देखो कहीं लिखा है मूलांकुर, मूलांकुर। इसको बोलते हैं परांकुर। इसका मतलब यह है कि सीड के अंदर में मूलांकुर और परांकुर दोनों होने चाहिए। मूलांकुर मूल का फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा, और परांकुर शूट यानी स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। यही तो बना रहे मेरे भाई। देखो रूट कॉर्टेक्स यानी रूट कैप बन रहा है, उसके ऊपर में देखिए आप, तो ये हाइपोकोटाइल है और ऊपर में प्लीम्यूल है। प्लीम्यूल से क्या बनेगा, शूट। एक चीज तो जान पहचान वाली आ गई कि प्लीम्यूल से शूट बनेगा, स्टेम बनेगा। अब रूट बनने के लिए मूलांकुर चाहिए, बोलो रेडिकल चाहिए। तो अगले स्टेप में जब ये रूट कैप, रूट कॉर्टेक्स बन गया, इसका मतलब यहीं पे कहीं पे क्या होगा, रेडिकल होगा। जरा देखिए इस संरचना को, चूंकि ये गोलाकार होती है इसलिए इसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। नंबर 2 जरा देखो जल्दी से, इसको बोलते हैं, यही डिवीजन होने के बाद, पूरा डिवीजन होने के बाद, अब ये समझना नहीं है कि कैसे कैसे हो रहा है, वो डिवीजन हो रहा है और एक संरचना मिल रही है। उस संरचना का स्ट्रक्चर कैसा है, हृदय के आकार का है, हार्ट शेप है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट शेप स्ट्रक्चर। अब जरा देखो यहां पर से कुछ सेल्स जो डिवीजन किया था, यहां पे देखिए एक ने बना लिया, कुछ सेल्स ने बना लिया क्या, रेडिकल। सबका ध्यान इधर हो, रेडिकल। और देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, प्लीम्यूल। इसका मतलब 2 चीजें मिल गई हमें। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट, और प्लीम्यूल से शूट, रूट शूट, जड़ तना, जड़ तना जब बन जाएगा तो जो प्लांट है उसका फॉर्मेशन आसान हो जाएगा। तो जरा देखो यहां पे हमें रेडिकल मिल गया, यहां पे हमें प्लीम्यूल मिल गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये किया है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। अब जरा ये देखो कॉटिलिडन बोलते हैं। एक चीज जो बताओ जरा मुझे, यहां मैं मिटा के बताता हूं, कॉटिलिडन का मतलब क्या होता है। ये आई कि आपके पास अगर मैच्योर एम्ब्रियो है,
मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो है तो ये कंसिस्ट ऑफ यानी परिपक्व द्विबीज पत्री भ्रूणपोष भ्रूण किससे बना होता है? निम्न से बना होता है। और यही PYQ है आपका। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? ये PYQ है, इंपॉर्टेंट कर लेना। कैसे देखो जरा, कंसिस्ट ऑफ, इसमें 3 चीजें होना जरूरी। क्या? सबसे पहला एम्ब्रियोनल एक्सेस, एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी भ्रूणी, बोलो, अक्ष, भ्रूणी अक्ष। दूसरा है इसमें कॉटिलिडन्स का होना। कॉटिलिडन्स यानी इसको बोलते हैं बीज पत्र। बीज पत्र जरा देखो तो, एक है आपका ये दो पत्ती के समान संरचना है और एक है एम्ब्रियोनल एक्सिस। कॉटिलिडन्स है, कितने कॉटिलिडन्स है इसमें? 2। और इसके अलावा क्या है? बोलो, प्लेम्यूल। और एक है रेडिकल। प्लेम्यूल को क्या बोला था? बोलो हिंदी में, प्रांकुर। और इसको मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। अब अगर किसी एम्ब्रियो में ये 4 चीजें पाई जाती है तो समझ लो वो परिपक्व है, उससे कोई प्लांट बन जाएगा। आपसे सवाल क्या पूछा जाता है? देखो जरा सवाल क्या पूछा जाता है, सुनो। अ मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, और उसमें ऑप्शंस दे दिया, ए एम्ब्रियोनल एक्सिस, बी कॉटिलिडन्स, सी प्लेम्यूल, डी रेडिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो मतलब यह हुआ कि आपका परिपक्व भ्रूण जो है द्विबीजपत्री का, वो किस किस चीज से बना होता है? तो 4 चीजें याद रखना है। भ्रूणी अक्ष, बोलो, सेकंड बीज पत्र, थर्ड प्रांकुर, फोर्थ, बोलो सब लोग, डाइकॉट एम्ब्रियो यानी जो मैच्योर होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? फर्स्ट एम्ब्रियोनल एक्सेस, बोलो हिंदी वाले हिंदी में, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। एम्ब्रियोनल एक्सेस, समझ गए? अब एक बात आती है, देखो जरा कॉटिलिडन की, कि सर ये क्या होता है? हर चीज को पोस्टमार्टम करके हम लोग देख रहे हैं। कॉटिलिडन यानी बीज पत्र। अगर आसान भाषा में समझना हो तो ये क्या है जरा देखो, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या मतलब है? बोलो, भ्रूणी पत्ती नुमा संरचना। अब इसका मतलब समझो जरा। कॉटिलिडन के आधार पर अगर 2 कॉटिलिडन है तो प्लांट डाइकॉट, और अगर 1 कॉटिलिडन है तो प्लांट मोनोकॉट, एक बीज पत्री। और जरा ध्यान से देखो, कॉटिलिडन का मतलब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब प्लांट छोटा होता है या यूं कह लो कि सीड की स्थिति में होता है, वैसे तो भोजन अपना खुद बनाता है कोई भी प्लांट, फोटोसिंथेसिस तो खुद करता है ना। लेकिन बहुत छोटा प्लांट है, अभी पत्तियां निकली नहीं है, उसको खाना पीना कौन देगा? तुम देते हो ले जाके? बीज देता है, तो बीज भी ऐसी कोई संरचना तो बनाएगा जो उसको भोजन दे, जो उसको अपना खाना पीना दे, तो वो है कॉटिलिडन्स। इसलिए बोला बीज पत्र, मीन्स पत्ती तो नहीं है साहब, बीज की पत्ती है ये। और पत्ती हमेशा क्या करती है? अरे बोलो, भोजन देती है, न्यूट्रिशन देती है, खाना पीना देती है। तो बीज की पत्ती, तो बीज को खाना देने वाली। तो नेचर ने इतना खूबसूरत मैकेनिज्म बनाया कि एकदम छोटा सा टाइनी प्लांट है
और उसके अंदर पत्ती डाल दी। इसको हमने एम्ब्रियोनिक लीफ कहा, भ्रूणी पत्ती कहा, ताकि उस डेवलपिंग प्लांट को खाना पीना मिलता रहे। और जैसे ही वो बड़ा होगा पत्तियां निकलेंगी, फिर अपना वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। आज के बाद कोई बोले कॉटिलिडन क्या होता है, आप बता पाएंगे? बोलो क्या होगा, बोलो। सीधा सीधा एम्ब्रियोनिक लीफ, बोलो एम्ब्रियोनिक लीफ यानी भ्रूणी पत्ती। अब पत्ती का काम क्या होता है, लीफ का काम क्या होता है? खाना पीना देना, सिंपल, वही याद रख लेना तुम, चलेगा। तो एम्ब्रियोनिक लीफ। अब जरा देखो, कॉटिलिडन अगर दो है तो बोलो इसको क्या बोलेंगे? डाइकॉट। और अगर कॉटिलिडन एक है तो बोलो मोनोकॉट। अब तुम बोलोगे सर कुछ उदाहरण दे दीजिए मोनोकॉट और डाइकॉट के। मोनोकॉट में जितने छोटे प्लांट्स होते हैं वो मोनो एक, और डाई जो बड़े वाले होते हैं, जैसे आम का पेड़, लीची का पेड़, जो बड़े बड़े जितने होंगे उसको डाइकॉट बोलेंगे। और मैक्सिमम टाइम में जो छोटे प्लांट, जैसे गेहूं का पौधा, जैसे धान, ये सब जो होता है आपका कैसा होता है? मोनोकॉट, एक बीजपत्री। तो आप कह सकते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट, और इसका पूरा नाम ऐसे कहेंगे तो डाइकोटिलिडिनस या मोनोकोटिलिडिनस। आप ऐसे ही याद रखिए शॉर्ट में, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। जल्दी से लिख लीजिए।